हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईजे सर एक बार फिर आज आपके लिए सेशन लेके आया हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। वेलकम वेलकम टू फिनिक्स बड़ोदरा। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या मेन कंडीशन है, तो मैंने कहा रोटेशन नहीं होता है, hindered rotation due to hindered rotation। जी हाँ, रोटेशन नहीं होगा, इसकी वजह से दो अलग अलग आइसोमर बनते हैं। अब रोटेशन क्यों नहीं हो पाता है, तो रोटेशन कहां पे प्रॉब्लम आती है? मैंने कहा रोटेशन में प्रॉब्लम आती है अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो रोटेशन हिंडर्ड हो जाता है। ये सबसे पहला केस है। डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता नहीं है, आपको लास्ट सेशन में भी बोला था। सिंगल बॉन्ड के अराउंड आप रोटेशन कर सकते हो जैसे कि एल्केन्स में, लेकिन डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हिंडर्ड हो जाता है। तो पहला कंडीशन हो गया एल्कीन्स। एल्कीन्स में ऐसा केस बनेगा, यानी डबल बॉन्ड होगा और आप कहेंगे कि रोटेशन नहीं हो पाएगा, इस वजह से जो आइसोमर बनेंगे उन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहेंगे। दूसरी कंडीशन में अगर हम जाएं तो हम कहेंगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड हो सकता है। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा, फिर से वही बात, तो अब भी रोटेशन हिंडर्ड हो जाएगा, यानी पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस में हम देखेंगे ऑक्सिम्स में जैसे इधर में OH ग्रुप और आ जाएगा, तो ऑक्सिम्स में भी दो तरीके के आइसोमर बनेंगे। ठीक है, देन इसके बाद में और डबल बॉन्ड कहां हो सकता है, हिंडर्ड रोटेशन कहां हो सकता है, तो मैंने कहा एजो कंपाउंड्स में। जी हां, एजो कंपाउंड्स में, यानी कि नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और वहां भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये तीन मेन केस है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैंने कहा ये ऑक्सिम्स में आएगा केस, सबसे पहला केस था एल्कीन्स में, देन उसके बाद में ऑक्सिम्स, देन उसके बाद में एजो कंपाउंड्स में केस आएगा अपना, जहां हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसके अलावा अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स, जी हां, सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स जो होती है बच्चों, सॉरी नॉट एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स, तो वहां पे भी रोटेशन जो है वो हिंडर्ड हो जाता है। अब सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स क्या होती है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा मेरे पास साइक्लोप्रोपेन है, ये देखिए साइक्लोप्रोपेन में आप कोई बल्कि ग्रुप जोड़ दीजिए, बड़े ग्रुप जोड़ दीजिए। जैसे मैंने कहा यहां पे मैंने एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और ये बल्कि ग्रुप है, और यहां पे भी मैंने एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो इस कंडीशन में भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड, जी हां, सिंगल बॉन्ड के अराउंड भी रोटेशन जो है वो हिंडर्ड हो जाता है, यानी नहीं हो पाता है। इस वजह से दो अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं स्पेस में। एक अरेंजमेंट जिसमें सेम ग्रुप एक ही साइड है तो हम उसको बोल देते हैं सिस आइसोमर, और दूसरा अरेंजमेंट जिसमें स्पेशियल हम कहते हैं कि दोनों ग्रुप जो है वो एक दूसरे के अपोजिट अरेंज होते हैं, उसे हम बोल देते हैं बेटे ट्रांस आइसोमर। तो सिस और ट्रांस ये एक टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा 4 केसेस हमें देखने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। कितने केस देखने? 4 केस देखने हैं, जिनमें मैंने कहा सबसे पहला केस जो है वो होगा एल्कीन्स में, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके डेरिवेटिव्स में, एल्कीन डेरिवेटिव्स भी लेंगे। ठीक है, देन मैंने कहा ऑक्सिम्स में, और ऑक्सिम में होगा कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। देन उसके बाद में एजो कंपाउंड्स में, जहां नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा, दो नाइट्रोजन आपस में जुड़े रहेंगे। और लास्टली हम देखेंगे ये होगा सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 बाय 1 ले रहे हैं हम। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है एल्कीन्स में। अब एल्कीन्स में सबसे पहला टाइप हो गया आइसोमेरिज्म का, ये एक टाइप है। एल्कीन्स में भी
सबसे पहला टाइप हो जाता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है? तो देखिए, पहली बात तो आप एल्कीन्स की जब बात करते हैं तो आपके पास मेन कंडीशन होगी सिस ट्रांस के लिए, दोनों कार्बन पर एटलीस्ट एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए। जी हां, जैसे मैंने यहां पे एक ग्रुप लिखा है ए, तो दूसरे कार्बन पे भी ग्रुप क्या है? ए, यानी वन ग्रुप शुड बी कॉमन। मैंने कंडीशन लिखी वन ग्रुप, जी हां, वन ग्रुप शुड बी कॉमन, शुड बी कॉमन ऑन बोथ कार्बन। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक ग्रुप कॉमन होना मांगता है, तभी ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी। ठीक है, उसके बाद में एक और छोटी सी कंडीशन है जो अपने को ध्यान रखनी है, एक कार्बन के दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। फिर से सुन लीजिए, एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, तभी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को इमेजिन कर सकते हैं। तो मैंने कहा बोथ ग्रुप्स should not be same on one carbon। एक कार्बन के दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा दो मेन कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, जिसमें सिस ट्रांस का अगर आप केस देख रहे हैं तो मैंने कहा दोनों कार्बन पे एटलीस्ट वन ग्रुप कॉमन मिलना चाहिए, वन ग्रुप कॉमन हो, और साथ ही एक कार्बन के दोनों ग्रुप कभी भी सेम ना हो। तो अगर मैं इसकी पिक्चर बनाऊं आपके सामने, जी हां, अगर मैं इसकी पिक्चर बनाऊं तो देखिए, जैसा कि ये पहली पिक्चर है, पूछा गया कि क्या इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकती है। ध्यान दीजिए, ये दूसरी पिक्चर है बेटे, पूछा गया क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। अब दोनों पिक्चर को गौर से देखिए, यहां पे मैंने कहा एक ही कार्बन पर जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो दोनों क्या हैं? सेम हैं। इस कंडीशन में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे PYQs हैं, आपको ध्यान देना है कि जब दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पे सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। मैंने क्रॉस लगा दिया। सेम केस यहाँ है, देखिए एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर और कुछ केसेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगी और कब नहीं होगी। यहां जैसे कि आपके सामने मैंने कनेक्ट कर दिया Cl, और यहां पे भी मैंने लिख दिया Cl, ओके। और अब मैंने कहा हाइड्रोजन, और पूछा गया कि क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो देखिए, पहली कंडीशन को ये फुलफिल करता है, दोनों ग्रुप सेम नहीं है, एक कार्बन के दोनों ग्रुप सेम नहीं है, और दूसरी कंडीशन को भी ये फुलफिल करता है। देखिए यहां पे क्लोरो जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन पे भी क्या है? क्लोरो है। तो मैंने कहा जो एक ग्रुप कॉमन वाली कंडीशन थी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए, वो भी यहां पे पूरी हो रही है। ओके, सो वी कैन से दोनों सेम ग्रुप, जस्ट लाइक हाइड्रोजन भी आप कह सकते थे, हाइड्रोजन के लिए भी दोनों सेम ग्रुप एक ही साइड हो तो इसे कहते हैं सिस आइसोमर। क्या कहते हैं? सिस आइसोमर। और इसका दूसरा आइसोमर जो बनेगा उसमें हम कह देंगे, देखिए 3D कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आ जाएगा। मैंने कहा हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, देन क्लोरो भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ओके, सो इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। सो दो आइसोमर बन गए, एक में सेम ग्रुप एक ही साइड है तो उसको सिस बोल देते हैं, दूसरे में एक दूसरे के अपोजिट है तो उसको ट्रांस आइसोमर बोल देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अगर इसका आपको IUPAC नेम बोला जाए, सो वी कैन से द IUPAC नेम इज 1,2-डाइक्लोरो। जी हां, 1,2-डाइक्लोरोईथीन, दैट इज द एग्जांपल विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। अभी देखिए और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा चलिए, अभी मैंने कहा ब्यूटूइन, आपके सामने IUPAC नेम लिखा ब्यूटूइन, सबसे सिंपल एग्जांपल है
दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ब्यूटेन का मैं बनाने जा रहा हूं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। और अब इसके आप देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके दो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे, एक जिसमें मैंने कहा दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड, हाइड्रोजन सेम साइड, सो इट इज कॉल्ड सिस आइसोमर। एंड द अनदर जिसमें कि दोनों अपोजिट साइड होंगे, हाइड्रोजन अपोजिट, मिथाइल अपोजिट, एंड इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल देखने से पहले छोटी सी बात रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज, कि ये जो सिस ट्रांस आइसोमर्स है इनकी प्रॉपर्टीज की बात अगर हम करें तो हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और सिस ट्रांस आइसोमर्स। मेन जो बातें मुझे करनी है आपसे वो मैं बता रहा हूं। नंबर वन कंपैरेटिव स्टेबिलिटी। जी हां, कंपैरेटिव स्टेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूं बेटे। तो आपको जनरल एक आइडिया मिलेगा हमेशा कि जो ट्रांस आइसोमर्स हैं, ट्रांस आइसोमर विल बी मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। तो यह अपने को ध्यान रखना क्वेश्चंस में, ट्रांस एल्कीन ट्रांस आइसोमर मोर स्टेबल देन सिस। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सिस आइसोमर में सेम ग्रुप पास होते हैं, तो उनके बीच में जो रिपल्शन है, नॉन बॉन्डिंग रिपल्शन, वो ज्यादा होता है, और ट्रांस में वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, सेकंड बात अगर मैं करूं कि डायपोल मोमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट जिसका सिंबल होता है म्यू, डायपोल मोमेंट हमेशा आपको मिलेगा ट्रांस आइसोमर का 0। डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर विल बी 0। ऐसा कब होता है वो भी सुन लीजिए, जब ग्रुप सेम है। मैंने कहा वन ग्रुप शुड बी कॉमन, तो अगर सेम ग्रुप है उस कंडीशन में हम कहेंगे सिस ट्रांस में ट्रांस आइसोमर का जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है? 0 होता है। सो वी कैन से दैट डायपोल मोमेंट ऑफ सिस will be greater than the dipole moment of trans। ये याद रखना है बच्चों, ट्रांस का कम होता है, ट्रांस का 0 होता है जब सेम ग्रुप है, और सिस का उससे ज्यादा होता है। डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या है बच्चों? ये भी आपको पता होना चाहिए, द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट दैट इज डीबाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन मैंने कहा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब, स्टेबिलिटी, ये सब भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस आइसोमर जो है उसके ज्यादा होंगे किससे? सिस से। एक जनरल आइडिया है, ट्रांस का ज्यादा होता है सिस से, क्योंकि ट्रांस की पैकिंग क्लोज होती है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। चलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के। तो अदर एग्जांपल्स में मैंने कहा जस्ट लाइक आपके सामने लिखा गया, एक आईपीसी नेम है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। इनके आईयूपीसी नेम इतने फेमस नहीं होंगे जितने कॉमन नेम फेमस होंगे। ये एक अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और मैं इसका आईपीसी नेम लिखने जा रहा हूं। इसमें 4 कार्बन है, लुक एट। सो व्हाट विल बी इट्स आईपीसी नेम? इट्स आईपीसी नेम विल बी ब्यूट 2-in-1 acid, am I right? ब्यूट 2-in एंड देन मैंने कहा 1 ओइक एसिड। तो अब इस कंपाउंड के 2 आप आइसोमर देख पाएंगे, इस आईपीसी नेम के 2 आइसोमर आप देख पाएंगे, जिसमें आप देखते हैं एक हो जाएगा सिस, जिसमें हाइड्रोजन एक ही साइड है, बोथ हाइड्रोजन आर टुगेदर, सिस का मतलब होता है टुगेदर। ओके, सो इट इज सिस आइसोमर। एंड अनदर वन जिसमें
दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो दोनों आइसोमर है, ठीक है, इसमें ट्रांस आइसोमर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, सिस आइसोमर कम स्टेबल होगा। ओके नाउ अब मैं कहूं कि इसका नाम, इसका कॉमन नेम, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ये जो ग्रुप है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इसमें आगे C पे 3 वैलेंसी खाली छोड़ते हैं, इसको क्रोटोनाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रोटोनाइल ग्रुप। सो द कॉमन नेम ऑफ एसिड दैट इज क्रोटोनिक एसिड, मैं यहां लिख रहा हूं, ट्रांस आइसोमर का कॉमन नेम है क्रोटोनिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, द नेम इज क्रोटोनिक एसिड। एंड सिस आइसोमर द कॉमन नेम इज, सिस और ट्रांस के नाम थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, ट्रांस का नाम याद रखना है, कॉमन नेम याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है, नाम से क्वेश्चन आते हैं। एंड सिस आइसोमर कॉमन नेम दैट इज आइसोक्रोटोनिक एसिड, आइसोक्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, आइसोक्रोटोनिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे और एग्जांपल्स लेते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स के, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने यहां पे एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल लूं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, लुक एट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड COOH ग्रुप एक ही साइड है, हाइड्रोजन एक ही साइड है, ओके। एंड दूसरी तरफ मैंने कहा फिर से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा आइसोमर बनाया जो कि ट्रांस आइसोमर है, COOH अपोजिट, हाइड्रोजन अपोजिट, सो इट इज ट्रांस आइसोमर एंड इट इज सिस आइसोमर। अब देखिए इनके मजे की बात देखिए, कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस आइसोमर का नाम है मैलेइक एसिड, एंड ट्रांस आइसोमर कॉमन नेम दैट इज फ्यूमेरिक एसिड। अब ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, आपको मिलेंगे क्या कि भाई मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड कौन से आइसोमर है? द आंसर इज सिस ट्रांस आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नाउ व्हाट इज द IUPAC नेम? इसका IUPAC नेम जरूर देखिएगा, IUPAC नेम क्या है इन दोनों का? तो हम कह सकते हैं हमारे पास में 4 कार्बन की चेन है, वी हैव 4 कार्बन चेन, सो द IUPAC नेम विल बी ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, ब्यूट 2 इन, एंड देन वी कैन से 1,4-डाइओइक एसिड। ये हो गया इन दोनों का IUPAC नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा एल्कीन्स में, सिस ट्रांस आइसोमर्स में और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा यार मेरे पास में एक और अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, देखो इसका पहले तो मैं IUPAC नेम लिखूंगा और फिर हम देखेंगे इसके दोनों आइसोमर और क्या होगा इसका कॉमन नेम। तो ध्यान दीजिए सभी, ये जो आइसोमर है इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम हमको लिखने हैं। वी हैव ओनली 2 कार्बन चेन, हमारे पास 2 ही कार्बन की चेन है बेटे, तो मैं इसका IUPAC नेम बोलूंगा, 2 कार्बन की चेन है, इथीन है और ये फिनाइल है और ये भी फिनाइल है, तो नाम हो जाएगा 1,2-डाइफिनाइल, 1,2-डाइफिनाइल इथीन, ये इसका IUPAC नेम है। अब इसके दोनों आइसोमर देख लो भाई, देख लो, दोनों बेंजीन रिंग, दोनों फिनाइल एक ही साइड हैं, तो इसका नाम हो जाता है सिस आइसोमर। और इसका कॉमन नेम आपको बता रहा हूं, देखिए इसका कॉमन नेम है स्टिल्बिन, जी हां स्टिल्बिन, दैट इज द कॉमन नेम। सो सिस स्टिल्बिन हो गया पहला आइसोमर। ऐसे ही दूसरा ट्रांस बना देते हैं बेटे, सॉरी ट्रांस C6H5, एक दूसरे के अपोजिट, सो इट इज ट्रांस स्टिल्बिन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। यस, इन एल्कीन्स हम देख रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स के। तो मैंने देखिए एक और कंपाउंड आपके सामने लिखा है, इसका IUPAC नेम डिस्कस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है और साथ में बेंजीन रिंग भी जुड़ी हुई है, C6H5, ओके। नाउ व्हाट शुड बी इट्स IUPAC नेम?
वी हैव 3 कार्बन चेन, लुक एट, वी हैव 3 कार्बन चेन स्टूडेंट्स, बार बार आपसे कहता हूं YJ है तो साथ साथ में प्रैक्टिस होगी कॉमन नेमिंग की भी, IUPAC नेमिंग की, और टॉपिक चल रहा है आइसोमरिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा इसका नंबरिंग करोगे तो फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है 3 नंबर पे, सो द IUPAC नेम विल बी 3 फिनाइल एंड देन 3 कार्बन चेन prop 2 in 1 oic acid। ये इसका IUPAC नेम हो गया बेटे, ये इसका IUPAC नेम हो गया। देन मैंने कहा चलिए देखते हैं क्या इसके आइसोमर्स। तो मैंने कहा हाइड्रोजन अपोजिट और C6H5 COH अपोजिट, ये ट्रांस आइसोमर हो गया, इट इज ट्रांस। ये पहला आइसोमर है जो मैंने ट्रांस बनाया है। दूसरा हो जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि COOH C6H5 एक ही साइड और दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड है, टुगेदर है, ये हो जाएगा सिस आइसोमर। अब मजे की बात देखिए, इन दोनों के मैं कॉमन नेम लिखने जा रहा हूं। ट्रांस आइसोमर हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांस आइसोमर का कॉमन नेम है सिनामिक एसिड। क्या नाम है बेटे? द नेम इज सिनामिक एसिड। आपने दालचीनी के बारे में सुना होगा ना, इंग्लिश में बोलते हैं सिनामोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दालचीनी में एक एल्डिहाइड पाई जाती है, उसका कॉमन नेम है सिनामेल्डिहाइड, एंड सिनामेल्डिहाइड इज द मदर ऑफ सिनामिक एसिड। यानी अगर सिनामिक एसिड बनाना है तो सिनामेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो तो सिनामिक एसिड बन जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, सिनामिक एसिड भी कहां मिलता है? दालचीनी में मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आइसोमर का नाम हो जाएगा एलोसिनामिक एसिड। एलोसिनामिक एसिड, इट इज कॉमन नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अभी थोड़ा सा और मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। सिस ट्रांस के बारे में सफिशिएंट आपको मैंने एग्जांपल से समझा दिया। कब होती है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म? ध्यान देना है, एटलीस्ट 1 ग्रुप डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन पे 1 ग्रुप कॉमन होना चाहिए, दोनों पे एक ग्रुप सेम होना चाहिए, तभी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होती है, पॉसिबल होती है। चलिए अभी सिस ट्रांस का मैं और एग्जांपल बता रहा हूं। यहां सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का अदर एग्जांपल है इन, दूसरी कैटेगरी में ले रहा हूं, इन substituted cycloalkanes। ये कैटेगरी है दूसरी कि अगर एल्केन है, साइक्लोएल्केन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, उनमें भी अगर बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं तो रोटेशन नहीं होता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड और आपको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म मिलेगी। देखिए, तो जैसे कि ये एग्जांपल है, साइक्लोप्रोपेन रिंग हमने ले ली और सोचिए कि यहां पे मैंने एक बल्कि ग्रुप लगा दिया CH3 थ्राइस। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है बेटे, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहां पे भी लगा दिया CH3 थ्राइस। ओके, CH3 थ्राइस। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होने की वजह से मैंने कहा अब रोटेशन नहीं होगा और इस वजह से बेटे जी ये पहला आइसोमर हो गया, रोटेशन नहीं होगा, सेम ग्रुप एक ही साइड है, हाइड्रोजन एक ही साइड है, तो इसको मैं बोल दूंगा सिस आइसोमर। दूसरा इसका भाई बना देते हैं, देखिए वेरी सिंपल, जिसमें कि आप कहेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अपोजिट हो गए एंड हाइड्रोजन भी क्या हो गया? अपोजिट हो गया, सो इट इज ट्रांस आइसोमर। यस फ्रेंड्स, तो जो मैं बात कह रहा था, मैंने कहा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एल्कीन्स में भी होती है और सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स में भी होती है। जैसे साइक्लोएल्केन में मैंने कहा साइक्लोप्रोपेन का सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो, साइक्लोब्यूटेन का ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये आ जाए, मान लो व्हाट हैपन इफ ऑल द ग्रुप्स आर डिफर। ये मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कार्बन पे हमने कहा था एक ग्रुप सेम हो तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होगी ना। यहां जैसे मैंने लिख दिया A, अब देखो यहां लिख दिया मैंने B, यहां लिख दिया मैंने D और यहां लिख दिया मैंने E। नाउ ऑल द ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो कैसे बताएंगे कि भैया सिस है कि ट्रांस है? तो अब यहां सिस ट्रांस, जी हां, यहां पे मेरे बच्चों
आप सिस ट्रांस वर्ड काम में नहीं ले सकते। तो जब ये प्रॉब्लम आई तो आईयूपीएसी ने कुछ लेवल सेट किए, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए और बोला कि इसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे और आइसोमर्स को हम सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे। तो उन्हें क्या बोलेंगे? आईयूपीएसी ने कहा उन्हें कहा जाएगा इजेड आइसोमर्स। क्या कहा जाएगा? इजेड आइसोमर्स। और ये जो इजेड पैटर्न है, यहां पे ई का फुल फॉर्म बताता हूं बेटा। ई का फुल फॉर्म होगा एंट गेगेन, जिसका मतलब होता है अपोजिट। सीधी बात, नो बकवास, अपोजिट। और दूसरा है जेड। जेड का फुल फॉर्म है जुसामेन, और इसका भी इंग्लिश में मतलब होता है टुगेदर। तो अब हम सिस ट्रांस वर्ड काम में ना लेके कौन से वर्ड काम में लेंगे? ई जेड काम में लेंगे। ई जस्ट लाइक हो जाएगा ट्रांस, एंड जस्ट जो जेड है वो हो जाएगा सिस के तरह। लेकिन कब आएगी ये कंडीशन आएगी जबकि चारों ग्रुप जो डबल बॉन्ड पे जुड़े हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। कॉमन नहीं है, कोई भी ग्रुप सेम नहीं है तो सिस ट्रांस नहीं आएगा। फिर सिस ट्रांस की जगह आपको इजेड काम में लेना पड़ेगा। तो यही मेरी नेक्स्ट हेडिंग है, यही मेरा नेक्स्ट टाइप है, इजेड आइसोमरिज्म। सॉरी, इजेड आइसोमरिज्म आईयूपीएसी बेस्ड है। आईयूपीएसी बेस्ड सिस्टम है भाई, आईयूपीएसी बेस्ड। ओके बच्चों, और मैंने कहा आईयूपीएसी ने 3 साइंटिस्ट का जो एक ग्रुप था, 3 साइंटिस्ट का एक ग्रुप था CIPSR। उन 3 साइंटिस्ट के ग्रुप के अकॉर्डिंग ये सिस्टम बनाया गया, डेवलप किया गया। उन्होंने कुछ रूल्स बताए साइंटिस्ट ने, जो आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिए, और इसीलिए इसको बोला जाता है CIPSR बेस्ड सिस्टम। प्यारे बच्चों, CIPSR बेस्ड सिस्टम, यहां पे C का मतलब है काहन, I का मतलब है इंगोल्ड, एंड P का मतलब है प्रीलॉग। 3 व्यक्ति थे, 3 महान व्यक्ति थे ट्रायो, जिन्होंने सिस्टम डेवलप किया। काहन, इंगोल्ड, प्रीलॉग, और SR का मतलब है सीक्वेंस रूल्स। SR का मतलब क्या है? सीक्वेंस रूल्स। तो इन्होंने भैया क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया जी देखो, आपके पास में जो भी आइसोमर है, जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, उसमें आप क्या करो? प्रायोरिटी सेट कर दो। जो एटम जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ एटम लिखे हैं, देखिए कुछ एटम लिखे हैं, बोला कि इनकी प्रायोरिटी सेट कर दो। अब प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है उसके लिए रूल्स बताए। आपको ज्यादा रूल्स में नहीं जाना है, पहला रूल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कहा कि 2 जो ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन पे, जैसे यहां क्लोरीन और हाइड्रोजन, 2 जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनकी प्रायोरिटी सेट कर दो। और प्रायोरिटी सेट करने के लिए रूल बोला, हायर एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू हायर प्रायोरिटी। जी हां, मैंने क्या कहा? CIPSR में पहला रूल है हायर एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू हायर प्रायोरिटी। जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतनी ही प्रायोरिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। लुक एट, चलिए वापस चलते हैं एग्जांपल में। मैंने कहा यहां देखिए, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, आप सब जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो मैंने कहा क्लोरीन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो क्लोरीन विनर है। तो आपने प्रायोरिटी सेट की, आपने प्रायोरिटी देखी और उसके अकॉर्डिंग लिख दिया रोमन में 1 2, बस खत्म। इधर देखिए, आयोडीन है, दूसरा ब्रोमीन है। आयोडीन आता है मेरे बच्चों 53 पे, एटॉमिक नंबर आयोडीन का हायर है, ठीक है, और ब्रोमीन आता है 35 पे पीरियोडिक टेबल में। तो सीधी बात, आपने प्रायोरिटी सेट कर दी, प्रायोरिटी को लिख दिया। नाउ यू कैन सी, अब यहां पे आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखना है। 1 1 देखिए अपोजिट जा रहा है, 1 1
अपोजिट जा रहा है, 2 2 अपोजिट जा रहा है, हेंस इट इज ई आइसोमर। अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, और एग्जांपल लेंगे। मैंने कहा सीधा सा रूल है, क्या रूल बताया बेटे? हायर एटॉमिक नंबर, पहला सीक्वेंस रूल, हायर एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। ठीक है, चलिए इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए यहां मैंने लिख दिया OH Cl, देन यहां ग्रुप ले लेते हैं, चलिए आयोडीन, और यहां पे ग्रुप लिख देता हूं मैं NH2। ओके, चलिए तो प्रायोरिटी देखते हैं कौन सा आइसोमर होगा। देखिए ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन आप सबको दिख रहा है, पहला ग्रुप है ना यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहां क्लोरीन, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सो इट इज 1 एंड द प्रायोरिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी सेकंड। यहां प्रायोरिटी सेट हम कर चुके हैं। दूसरी साइड देखेंगे, दूसरी साइड में देखिए बेटे आयोडीन और नाइट्रोजन, तो सीधी बात है आयोडीन का एटॉमिक नंबर हाई है, नाइट्रोजन का कम है, प्रायोरिटी सेट कर दी। अब देखिए 1 1 सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट जा रहे हैं, 2 2 सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट जा रहे हैं, सो इट इज अगेन ई आइसोमर। ओके, तो बस आईपीसी नेम से पहले ब्रैकेट में लिखना होता है ई, या फिर लिखना होता है जेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट में सीक्वेंस रूल और बता रहा हूं आपको, सेकंड सीक्वेंस रूल। सेकंड रूल कहता है कि सपोज कीजिए फर्स्ट एटम सेम है, अगर फर्स्ट बॉन्डेड एटम सेम है, दोनों जो ग्रुप हैं जुड़े हुए डबल बॉन्ड से, अगर पहला सेम है तो फिर आप दूसरे एटम को देखिए, प्रायोरिटी दूसरे एटम से देखिएगा, और दूसरा भी सेम है तो तीसरे से देखिएगा। इफ फर्स्ट एटम इज सेम है भाई, फर्स्ट एटम R इज देख लेना आप है ना, सेम, सो वी विल किसके साथ जाओगे? सो वी विल गो विथ द नेक्स्ट एटम। आप नेक्स्ट एटम पे चले जाएंगे एंड सो ऑन, और इसी तरीके से आगे बढ़ना है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा लुक एट, पहला एटम सेम है, ये लो भाई मैंने लिख दिया CH2OH, यहां लिख दिया CH3, यहां लिख दिया H, यहां लिख दिया OH। नाउ यू कैन सी इट इज द बेस्ट एग्जांपल, ये सबसे अच्छा एग्जांपल बन गया। देखिए पहला एटम कार्बन है, यहां पे भी पहला एटम क्या है? कार्बन है, तो दोनों पहले एटम सेम है। दूसरे एटम पे जाओगे तो यहां हाइड्रोजन है, और इस ग्रुप में नेक्स्ट एटम कौन है? दैट इज ऑक्सीजन। सो हु इज विनर? ऑक्सीजन इज विनर, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, उसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है। सो 1 2, एंड यू कैन से दैट यहां पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। लुक एट, अभी फिर से तो सारे आइसोमर ई ही बन रहे हैं, 2 2 एक दूसरे के अपोजिट, 1 1 एक दूसरे के अपोजिट, सो इट इज ई आइसोमर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 सीक्वेंस रूल बताए मैंने, देन इसके बाद में अगर आप बोलें तो एक सीक्वेंस रूल मैं और डिस्कस कर लेता हूं। यहां डबल बॉन्डेड ग्रुप should be duplicated and आगे मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा। देखिए अगर दोनों कार्बन पे जो ग्रुप जुड़े हैं उनमें सोचिए एक अनसैचुरेटेड ग्रुप है, डबल बॉन्डेड ग्रुप है, तो उसको डुप्लीकेट करके देखना है, डबल करके देखना है। जैसे एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास में सोचिए ग्रुप है डबल बॉन्ड वाला C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप है, तो इसको डबल करके देखना है, यानी आपको इमेजिन करना है कि इस ग्रुप में 2 ऑक्सीजन है। इस ग्रुप में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है और 2 कार्बन है। यहां वैलेंसी सेट करना मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये दिमाग में इमेजिन करना है कि डबल बॉन्ड वाला ग्रुप जो है वो डबल हो गया, यानी 2 कार्बन हो गए और 2 क्या हो गए? ऑक्सीजन। ऐसे ही अगर आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप है, जैसे कि नाइट्राइल ग्रुप है, देखिए तो इसको ट्रिपल कर देना है, ट्रिप्लीकेट कर देना है, यानी आप मान के चलेंगे कि आपके पास में नाइट्राइल ग्रुप का मतलब हो जाएगा 3 नाइट्रोजन है। कितने नाइट्रोजन है? मैं फिर कह रहा हूं
इनका बॉन्डिंग पैटर्न इज नॉट इंपॉर्टेंट। हमारे पास 3 नाइट्रोजन है और 3 कार्बन है, कैसे भी लिख सकते हो, बस आपको दिमाग में रखना है 3 कार्बन 3 नाइट्रोजन, ट्रिप्लिकेट करके देखना है। ओके, तो चलिए एक और आइसोमर इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, एक और आइसोमर में सॉल्व करते हैं। देखिए जिसमें डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप भी ले लेता हूँ। यहाँ मैंने CN लिया है, यहाँ मैंने CH2OH लिया है, CH3 लिया है, CH2CH3 लिया है। चलिए देखते हैं क्या प्रायोरिटी होगी। तो देखिए यहाँ पे पहला एटम सेम है, लुक एट, यहाँ पहला एटम सेम है कार्बन कार्बन, तो दूसरा एटम यहाँ कार्बन है, सो इट विल बी द विनर। यहाँ दूसरा एटम हाइड्रोजन है 1 2, देन इसके बाद कार्बन कार्बन सेम है पहला एटम, दूसरा एटम यहाँ ऑक्सीजन है, ध्यान से देखिए यहाँ दूसरा एटम ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उसको ट्रिप्लिकेट करने का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ नाइट्रोजन है, सो हु इज द विनर, ऑक्सीजन इज विनर 1 and 2। चलिए पहली बार अपना ई आइसोमर बना है, सॉरी जेड आइसोमर बना है, 2 2 एक ही साइड है, सो इट इज जेड आइसोमर, ठीक है। तो आई थिंक ई जेड आइसोमरिज्म सबको क्लियर हो गई। देखो सिस ट्रांस हो गया अपना, ई जेड हो गया अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई जेड आइसोमर हो चुके हैं डिस्कशन में काफ़ी, ठीक है, ई जेड को चेंज करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सिम्स में। ऑक्सिम्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ऑक्सिम होते क्या, पहले देख लेते हैं ऑक्सिम है क्या। देखो हमारे पास में कार्बोनाइल ग्रुप है। अब आप कहेंगे सर कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, एकदम प्यार से तसल्ली से सुनो। कार्बोनाइल ग्रुप होता है एल्डिहाइड या कीटोन में। कार्बोनाइल ग्रुप होता है बेटे एल्डिहाइड एंड कीटोन में, और इसकी रिएक्शन एक कंपाउंड से करानी है, और वो कंपाउंड जो है जी उसका फॉर्मूला है NH2OH, और इस कंपाउंड का नाम हम लिखते हैं बेटे हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या नाम है इसका, नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या रिएक्शन है, आपके लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऑक्सिम को समझना है कि ऑक्सिम क्या होता है। तो हाइड्रोक्सिल अमीन और कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन है बेटे, पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, यहां से निकला ऑक्सीजन, यहां से निकला 2 हाइड्रोजन, H2O विल बी रिमूव्ड एंड यू विल ऑब्टेन द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। कहां आ गया बेटे, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और मैंने आपको कहा इसी का नाम है ऑक्सिम, इट इज कॉल्ड ऑक्सिम। और मैंने कहा यहां फिर से वही प्रॉब्लम कि भैया डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सो ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो चलिए ऑक्सिम में मैंने कहा 2 तरीके के ऑक्सिम होते हैं। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सिम है या कीटोन का ऑक्सिम है, उसके अकॉर्डिंग नाम होंगे। एल्डिहाइड का है या कीटोन का, कीटोन का है तो कीटोक्सिम बोलेंगे, और अगर एल्डिहाइड का है तो उसे बोलेंगे एल्डोक्सिम। एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सिम का नाम भी उसके अकॉर्डिंग होगा जो आपका फंक्शनल ग्रुप था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिम्स में हम देख रहे हैं आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो देखिए मैंने कहा मेरे पास में ये ऑक्सिम है, सबसे सिंपल एक एल्डिहाइड का मैंने ऑक्सिम लिया है, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन के ऊपर अगर आप वैलेंसी सेट करेंगे तो आप पाएंगे नाइट्रोजन की 3 ही वैलेंसी है। ऑक्टेट सेट करेंगे नाइट्रोजन का तो उस पर एक लॉन पेयर है, दिस इज लॉन पेयर, नाइट्रोजन का लॉन पेयर। अब देख लीजिए आप कि इसमें आइसोमरिज्म कैसे कहते हैं। अगर ये एल्डोक्सिम है तो कहा गया कि एल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन है OH ग्रुप अगर उसके अपोजिट है, OH ग्रुप अपोजिट टू एल्डिहाइड हाइड्रोजन, देन इट इज कॉल्ड एंटी। तो इसको बोला गया एंटी आइसोमर, एंटी बोला गया। और अगर एल्डिहाइड के हाइड्रोजन की तरफ ही है, जी हां मैंने कहा OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप एल्डिहाइड के हाइड्रोजन की साइड में ही आ गया। देखिए ये इनकी बात कर रहा हूं, OH एंड हाइड्रोजन आर टुगेदर, सो इट इज कॉल्ड सिन, सिन और एंटी। तो यहां पे ऑक्सिम्स में जो ये आइसोमरिज्म है इसका थोड़ा नाम बदल जाता है। एल्डोक्सिम जो है 2 तरीके के होते हैं, सिन एंड एंटी।
सिन एंड एंटी। लेकिन क्यों लफड़े में फंसना है, मैंने कहा सिन एंटी तो मैंने समझा दिया जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन। हम सीधे जाते हैं ना EZ से, इसको भी EZ से देख सकते हैं। देखिए लुक एट कैसे EZ से जाएंगे। मैंने कहा बेटा कार्बन है हाइड्रोजन है, प्रायोरिटी सेट कर दी, कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, बात खत्म। ऑक्सीजन है लॉन पेयर है, ऑक्सीजन है लॉन पेयर है, याद रखिएगा लॉन पेयर की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। देख लीजिए सेम प्रायोरिटी वाले एक ही साइड है, सेम प्रायोरिटी वाले एक ही साइड है, तो IUPAC पैटर्न के अकॉर्डिंग, EZ पैटर्न के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा Z आइसोमर। और देख लो मेरे बच्चों यहां इसको सीधी सी बात, वो Z है तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी E आइसोमर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अपना चल रहा था। ऑक्सिम में मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया, मोर एग्जांपल यू कैन सेट। चले एक एग्जांपल पहले और करते हैं फिर वापस आते हैं। देखिए यहां मैंने एक और ऑक्सिम लिया है, इस बार कीटोन का ऑक्सिम लेते हैं, कीटोन का। ये मैंने कोई कीटोन लिया, ध्यान दीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर की सबसे पहली कंडीशन आपको बताई थी कि एक कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी नहीं होगी। ठीक है, तो एक मिथाइल ले लिया, एक इथाइल ले लिया, एंड सॉरी यहाँ मैंने कार्बन ही लिख दिया, ऑक्सिम पढ़ रहे हैं हम, नाइट्रोजन लिखना है, और ये लो OH, और एक साइड में मैंने कहा लॉन पेयर बना दिया है ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में लॉन पेयर लिख दिया है। ठीक है, तो कौन सा आइसोमर होगा ये फटाफट से देखते हैं। मैंने कहा यहां जो है कार्बन कार्बन पहला एटम सेम है, मैं EZ सिस्टम से नोमेनक्लेचर कर रहा हूं, दूसरा एटम कार्बन है सो इट इज विनर, यहां हाइड्रोजन है इट इज लूजर, देन ऑक्सीजन विनर, लॉन पेयर लूजर, एंड यू कैन सी that 1 are opposite, same priority group are opposite, hence it is E isomer. ओके, तो ऑक्सिम मैंने सफिशिएंट आपको समझा दिया, ऑक्सिम्स में सिन और एंटी कैसे बनते हैं और साथ ही साथ EZ कैसे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। एजो कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स क्या है बेटे, सीधी बात करेंगे। एजो कंपाउंड्स में दो नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। जैसे मैंने डबल बॉन्ड बोला तो रोटेशन तो होगा नहीं, तो यहां भी हिंडर्ड रोटेशन हो जाता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एजोबेंजीन। और देख लीजिए एजोबेंजीन के दो आइसोमर कैसे हैं। तो मैंने कहा एजोबेंजीन में पहले तो इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एजो एंड दोनों साइड में आपने बेंजीन रिंग जोड़ दी। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या अरेंजमेंट है, देखिए दोनों बेंजीन रिंग एक ही साइड हो सकती है, और जब आप फिर से वही बात ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, लॉन पेयर यहाँ लिखा C6H5 एक ही साइड है, तो आप इसको बोल सकते हैं सिन, और दूसरा जो आइसोमर हो जाएगा वो एंटी हो जाएगा भाई। सीज आप चाहें तो लॉन पेयर लिखिए, चाहे मत लिखिए, अपोजिट लॉन पेयर शो करना है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है सिस ट्रांस के जैसा है इसलिए लिखते हैं, तो ये हो गया एंटी। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के मैंने चारों टाइप आपको समझा दिए। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले मैंने बोला सिस ट्रांस जो कि होता है एल्कीन्स में और एल्कीन के डेरिवेटिव्स में, उसमें कम से कम एक ग्रुप कॉमन था। देन उसके बाद में मैंने कहा यही सिस ट्रांस आइसोमरिज्म साइक्लोएल्केन्स, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स है, उनमें भी शो की जाती है। फिर दूसरा मैंने कहा EZ आइसोमरिज्म जो देखा EZ, जबकि सारे ग्रुप जो थे डबल बॉन्डेड वो अलग अलग थे एल्कीन में, तो EZ पैटर्न से देख लिया। देन उसके बाद में मैंने कहा चौथे केस में हमने जो देखा वो थे ऑक्सिम्स, और ऑक्सिम्स के बाद में लास्ट केस हमने जो पांचवा केस एक और देखा है दैट इज एजो कंपाउंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कंप्लीट होगी स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट शोन बाय, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो की जाती, तो चलिए वही अपनी कंडीशन होगी, एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है तो शो नहीं करेंगे। 1,1 डाइक्लोरो स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी हमको। 1,1 डाइक्लोरो, भैया एक ही कार्बन पे दो, 1,1 डाइक्लोरो 1 पेंटीन। भैया जी इसने बोल दिया 1 पेंटीन, आगे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा ही नहीं। मैंने कहा 1 2 और ये
ये लो, चलो बना देते हैं। C3 और एल्काइल ग्रुप है H7 लिखूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि यहाँ दोनों सेम हो गए, इसीलिए पहला ही जो है वो आइसोमर ऐसा हो जाएगा जो शो नहीं करेगा, फर्स्ट वन। बाकी 1,2 डाइक्लोरो 1,2, अगर देखो 1,2 पे डाइक्लोरो करते आप, 1,2 पे डाइक्लोरो करके देखो, ये लो, एंड देन उसके बाद में आप आगे कुछ भी लिखो यार, तो मैंने कहा दोनों Cl जो है वो सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म शो कर देंगे, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया, फर्स्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, फिर से वही है, कौन सी एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगी? तो मैंने कहा भैया ये तो हमने सबसे पहले एग्जांपल देखा था, 2 ब्यूटीन या फिर ब्यूट-2-इन जो है वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब भैया जी ये EZ से पूछा है, अभी EZ करके आए हैं, चलो उड़ा देते हैं इसको। तो हमने कहा भैया जी देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, वैसे तो सिस ट्रांस ही दिख रहा है, ट्रांस है ये ठीक है। आपने प्रायोरिटी सेट की कार्बन हाइड्रोजन, देन मैंने कहा कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये लो अपोजिट ही है ना, ट्रांस है तो इसका मतलब ये E होना चाहिए, E। और अब आप देखिए इसका IUPAC नेम लिखना है, तो IUPAC नेम में देखो एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। नंबरिंग किस साइड से चलनी चाहिए? जिधर से मल्टीपल बॉन्ड क्लोज है, क्योंकि दोनों ही पोजीशन सेम नहीं है। तो मैं जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड से डबल बॉन्ड क्लोज है, सो नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7। और मेरे बच्चों देखिए 7 कार्बन की जब चेन है तो वर्ड रूट आएगा हेप्ट, हेप्ट। ओके, देन डबल बॉन्ड 2 पे हेप्ट 2 इन एंड 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, so 4 आयन, दैट विल बी द IUPAC नेम, हेप्ट 2 इन 4 आयन एंड ये है E। सो कौन सा ऑप्शन होगा चेक कर लो 2 इन 4 आयन एंड E आइसोमर, सो ये हो गया फोर्थ ऑप्शन। ओके, चौथा ऑप्शन D ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके,